यूज हेडसेट फॉर बेटर एक्सपीरियंस। भगवद गीता अध्याय 16 दैवी आसुरी संपद विभाग योग। कुरुक्षेत्र का मैदान अब भी स्थिर है। अर्जुन बहुत कुछ समझ चुका है। आत्मा क्या है, गुण क्या है और पुरुषोत्तम कौन है। लेकिन उसके मन में अब एक बहुत व्यावहारिक प्रश्न उठता है। वो कृष्ण से पूछता है, कृष्ण, अगर जीवन में ऊपर उठने का मार्ग है तो फिर कुछ लोग इतने क्रूर, अहंकारी और अधर्मी क्यों होते हैं, और कुछ लोग स्वाभाविक रूप से शांत, दयालु और सत्यनिष्ठ क्यों होते हैं। कृष्ण अर्जुन की ओर देखते हैं। अब वे जीवन को स्पष्ट रूप से दो भागों में बांटते हैं। वे कहते हैं, अर्जुन, इस संसार में दो प्रकार की प्रवृत्तियां हैं, एक दैवी और दूसरी आसुरी। कृष्ण बताते हैं कि दैवी प्रवृत्ति वाले लोग डर से नहीं, विवेक से जीते हैं। उनके भीतर अहिंसा है, सत्य है, करुणा है और आत्मसंयम है। वे जानते हैं कि वे कर्ता नहीं हैं, इसलिए उनमें अहंकार नहीं होता। फिर कृष्ण आसुरी प्रवृत्ति की बात करते हैं। वे कहते हैं, आसुरी लोग अपने आप को ही सब कुछ मान लेते हैं। वे कहते हैं, ये संसार बिना नियम के बना है, बिना सत्य के चलता है। ऐसे लोग इच्छाओं के पीछे भागते हैं, क्रोध में निर्णय लेते हैं और सत्ता, धन और भोग को ही जीवन का लक्ष्य मान लेते हैं। कृष्ण कहते हैं, वे कभी संतुष्ट नहीं होते। आज जो मिला वो कम लगता है और जो नहीं मिला उसके लिए वे किसी भी हद तक जा सकते हैं। अर्जुन सुन रहा है और उसे साफ दिख रहा है कि ये दोनों प्रवृत्तियां केवल बाहर नहीं, हर मनुष्य के भीतर भी हैं। कृष्ण आगे कहते हैं, अर्जुन, दैवी प्रवृत्ति मुक्ति की ओर ले जाती है और आसुरी प्रवृत्ति बंधन और पतन की ओर। कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि कोई व्यक्ति जन्म से बुरा नहीं होता, लेकिन जो व्यक्ति अपने अहंकार, क्रोध और लालच को मार्गदर्शक बना लेता है, वह स्वयं अपने पतन का रास्ता तैयार करता है। कृष्ण अंत में कहते हैं, अर्जुन, शास्त्र ही ये बताने वाले हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। जो व्यक्ति इच्छा को ही कानून बना लेता है, वो कभी शांति नहीं पाता। अर्जुन अब समझने लगा है, ये अध्याय किसी और को जज करने के लिए नहीं है, ये अध्याय खुद को पहचानने के लिए है। यहीं समाप्त होता है भगवद गीता का 16वां अध्याय, दैवी आसुरी संपद विभाग योग। अध्याय 16 हमें जीवन का आईना दिखाता है। ये अध्याय बताता है कि अच्छाई और बुराई कोई बाहर की चीज नहीं है, ये हमारे सोचने, बोलने और निर्णय लेने के तरीकों में प्रकट होती है। जब हम अहंकार, क्रोध और लालच को सामान्य मान लेते हैं, तब आसुरी प्रवृत्ति हमारे जीवन को चलाने लगती है, और जब हम सत्य, करुणा और आत्मसंयम को महत्व देते हैं, तब दैवी प्रवृत्ति स्वाभाविक रूप से जाग उठती है। ये अध्याय हमें सिखाता है कि मुक्ति कोई अचानक मिलने वाला वरदान नहीं है, ये रोज रोज चुनी गई दिशा का परिणाम है। दैवी आसुरी संपद विभाग योग हमें ये याद दिलाता है, हर दिन, हर निर्णय में हम तय करते हैं हम ऊपर जाएंगे या नीचे, और यही चुनाव हमारा भविष्य बनाता है।